मोहम्मद सुहेल भलेसा बाथरी के रहने वाले हैं। कभी मैं इनको सुबह कांग्रेस पार्टी के साथ देखता हूं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ और कभी महराज मलिक के साथ। मैंने इनको हर एक जलसे में, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई जलसा जहां पे होता है वहां मैं मोहम्मद सुहेल को अक्सर देखता हूं। आखिर मोहम्मद सुहेल हैं किस पॉलिटिकल पार्टी से और ये क्यों हर एक कैंडिडेट के साथ चले जाते हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग जो है वो अटेंड करते हैं। मोहम्मद सुहेल सुबह शाम आप हर एक पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी मीटिंग होती है आप वहाँ अटेंड करने जाते हो, क्या माजरा है? मुबारक। देखो, मैं इसका बारे में कहता हूँ, आप में जो कभी महराज मलिक के साथ हूँ, कभी नदीम के साथ हूँ, कभी एनसी, कभी कांग्रेस। खैर, आपकी बात ठीक, लेकिन क्यों आप मुझे पीछे पड़े हैं? क्यों पड़े हैं? मुझे रोने की बात आती है। आप लोग मुझे पागल बनाते हैं, लेकिन कोई पार्टी मुझे जो है मुझे सिलेक्ट नहीं करता है। आपको मैं बोलूँगा, जब आज़ाद साहब इधर आया है, हमारी बलेज के अंदर कितने गली पब्लिक है, कभी वो उनके घर में गया है। लिहाजा आज मैं जो मुबशर आज़ाद साहब जो इधर है वो एक बंदा है, वो लीडर के काबिल है। मैं उसके साथ क्यों है, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखो, गुलाम नबी आज़ाद 70 साल जो डीडी यानी चीफ मिनिस्टर रहा है, होम मिनिस्टर रहा है, पावर मिनिस्टर रहा है, सबका वज़ीर बन गया और पार्लियामेंट का मेंबर भी रहा है। लेकिन आज जो उसने बात बोला है, अगर ये बात महराज और नदीम ने किए होते, ये गरीब होते, तो इन पर फ़ौरन FIR लग जाती, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद वो तो बड़ा बंदा है, उसको क्या करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुबशर आज़ाद जो है ये लीडर के काबिल है। नदीम रहे महराज की बात, मैं जब महराज के साथ गया, महराज मुझे पागल समझते हैं। वो बड़े बड़े लोगों को फंड्स देता है, लेकिन यहाँ के कहते हैं मुझे कुछ है नहीं। अबे, अगर हमें कुछ फंड्स मिलता होता, आज तक 1 रुपये के बराबर महराज मलिक ने मुझे नहीं दिया। हमें हालात बहुत कुछ आती है, महराज हमारे घर के अंदर नहीं आया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, काश अगर मुबशर आज़ाद हमारे बलेज के अंदर हो, हमारे बातरी पंचायत के अंदर होता, रब्बे जुल जलाल की कसम, मैं उसको MLA बना सकता था। लेकिन यहाँ के लोगों को मैं अफसोस यहाँ बलेज के लोगों को करता हूँ, जो बोलने वाला लीडर होता है उसको लीडर नहीं बनाते। अब गुलाम ने भी देखो, ज़बान जो है इसको कंट्रोल। भारतीय जनता पार्टी में मुबशर आज़ाद हैं, तो आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ? न, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, मैं उसकी हमदर्दी, उसकी मोहब्बत के साथ उसके साथ अच्छा, आप सिर्फ मुबशर? हाँ, मुबशर आज़ाद के साथ हूँ। मेरा मकसद यह है कि मुबशर भाई जो है उसके साथ मैं रहना चाहता हूँ और अल्लाह ताला उसको वज़ीर आज़म बनाएगा। गुलाम नबी आज़ाद को मैं कहता हूँ, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुकुम। जब इंसान को इल्म का पता नहीं होगा, पहले इल्म का पता करो, इल्म को देखो, जान बूझ कर बात करो। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब बात करते करते मुझे ज़बान से निकल जाता। खैर, इंसान तो बशर है, लेकिन कम से कम इस ज़बान को लगाम देना है। कुरान ने फरमाया, वमा खलक़तुल जन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वज़ीर आज़म भी वही बनाने वाला है, चीफ मिनिस्टर भी वही बनाने वाला है, प्राइम मिनिस्टर भी वो अल्लाह है जो एक गद्दा को वज़ीर बना सकता है, एक वज़ीर को गद्दा बना सकता है। अब गुलाम नबी आज़ाद को इतना घुमंड हो गया कि वो मुसलमानों का पीछ करने लगा। ये कौन सी बात है? अफसोस की बात है, जब हमें अपना दुश्मन निकलेंगे, दूसरों को क्या बता सकते हैं। लेकिन जो मेरा भाई मुझे इस वक्त बना रहे, मैं इसका मुबारक करता हूँ। अब मैं अपनी पब्लिक से कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसा रहनुमा मिलना चाहिए, ऐसा रहबर मिलना चाहिए, मुबशर आज़ाद मेरा भाई। मैं मुबशर भाई को ये कहता हूँ कि आप हमारे घर के हालात भी देखो। महराज DDC चेयरमैन, आप मेरा इलेक्शन आने वाला है, लेकिन महराज आज तक मेरे घर के अंदर नहीं आया। मैंने उसको फ़ोन किया, आज आऊँगा, कल आऊँगा, कब आएगा वो? पाइप मुझे दिया, पाइप यार, पाइप का देने क्या है? अब काम मेरे मकान के पीछे डंगा है। मैंने मुबशर भाई को कभी दावत करके अपने घर के अंदर लेना है, ये नहीं कि वो वोटों की वजह से, ये मोहब्बत होता है।
जैसे मौलाना तारिक जमील साहब को इमरान खान से मोहब्बत है, बहुत लोगों को इसी तरह मुझे भी मुबशर भाई के साथ मोहब्बत है। अपने बेड पे ये नहीं कोई कारण, देखो मुबशर भाई ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन दिल की मोहब्बत है, उसको मैंने अपने घर के अंदर लेने, वो मेरे घर के हालात देखेगा। और पीछे डंगा, मैंने महराज मलिक को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मुझे डंगा पड़ा है, मुझे डंगा दे, आज दूँगा कल दूँगा। मैं मीडिया को कहता हूँ, ये आज मुझे इंटरव्यू ले रहा है कि अगर 20 दिन के अंदर अंदर महराज मलिक साहब वहाँ पे, वरना मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त देने कि कल अगर हमारे मकान को कुछ भी फ़र्क होगा उसका ज़िम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन खुद होगा। लेकिन मुबशर आज़ाद साहब जो है ये लीडर बनने वाला। मैं यहाँ पूरे बलेज को कहता हूँ, आप एक आवाज़ उठा दो, मुबशर आज़ाद साहब वो आपका दुख दर्द भी सुनने वाला है। तो इसलिए नहीं, महराज ने अभी तक आपका कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं, देखो अल्लाह देख रहा है उसके सामने। आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा भाई, आप मुबशर भाई को ये वीडियो देखेगा, मेरे पीछे डंगा है, जो मुझे डंगा नहीं दे सकते हैं वो अगर कल चीफ मिनिस्टर होगा वो कहाँ से हमें देखेगा? हमें जब हम पब्लिक लोगों को उठाते हैं, अभी गुलाम नबी आज़ाद को पब्लिक ने उठाया चीफ मिनिस्टर किस खातिर? पब्लिक की खिदमत के लिए। लेकिन मैं जज्बात से वापस आऊँगा, लोग मुझे पागल समझते, ताने देता, लेकिन खुदा की कसम मैं पागल नहीं हूँ, मुझे भी शौक था सियासत के अंदर। अब मैं ये सोचता हूँ मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग इसके अंदर है, लोग कहेंगे ये पागल है क्यों उठाए, इसलिए मैं पीछे हट गया। अब मैं मुबशर आज़ाद साहब को ये कहता हूँ, कम से कम इसको देखो, मुझे मकान के पीछे डंगा हूँ, हम गरीब। जेम्स रूडी नहीं, जेम्स रूडी जो है वो कुछ नहीं है, उसने सिर्फ अब मुझे रोड का काम था, आज कहते हैं कल रोड का काम, देखो आप देखो बड़े बड़े जगहों पहाड़ों के ऊपर खोद के रोडों को लिया गया, लेकिन सूडी ने वो 5-6 किलोमीटर रोड दिया था, वहाँ पे भी कभी आना उसको देखना, उसको बिल निकाल के कहते हैं अब इसको पैसे नहीं है। अब मैं मुबशर आज़ाद भाई ने कहा है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मैं रोड का काम भी करूँगा। लेकिन जेम्स रूडी के घर में मैं एक दिन गया, उसने वहाँ के लोगों को कहा कि इसको जूते से बाहर निकालो। क्यों कहा जूते से बाहर निकालो? अब ये हमारी बदनसीबी है कि हम उन लोगों को झुक रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ बार बार कि महराज मलिक को अब गुलाम नबी आज़ाद या जेम्स रूडी ये कभी बनने वाला नहीं है। अगर सूडी MLA बनेगा, इंशाल्लाह मोहम्मद इरफान जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनेगा, यह याद रखना, क्योंकि इन्होंने लोगों को ज़ख्म पहुंचाए, गरीब पब्लिक को नहीं देगा। आप देखो ज़रा हैदराबाद के मिनिस्टरों को कैसी पब्लिक है, बगैर शोर के बगैर शराब के मिनिस्टर बना रहा, क्यों बना रहे? वो लोगों की खिदमत कर रहा है। यहाँ के चोर भी, यहाँ के MLA भी चोर, यहाँ के मेंबर भी चोर, यहाँ के सब चोर है, लेकिन गरीब अवाम की नहीं सुनता है। अब मैं ये कहता हूँ, हमारी बातरी के अंदर एक बहुत गरीब था, वो बहुत गरीब है, मैं क्या बोलूँगा। वहाँ एक गुजर बेचारे आए थे वो बाहर से, उनको बैठने की जगह नहीं है। मैंने जेम्स रूडी को, मैंने महराज को कहा, मैंने कहा इनको थोड़ा AY केस, इनको बैंक को अकाउंट खोलो, लेकिन कहते पैसे नहीं। अब पीछे से पैसे बहुत आते हैं, आप देखो एक पंचायत के लिए 20 या 6 करोड़ 22 करोड़, ये पैसे क्यों वापस कर रहा है? अब अगर गरीबों को होगा तो वो क्या वजह है कि गरीबों को नहीं मिल सकते, गरीब उसको नहीं खा सकते। अभी नौकरी जेम्स रूडी ने कहा था मैं अब यानी स्टेप बेल्ट निकालूंगा, PH में लगाऊंगा, सारे फ्रॉड है। अगर नौकरी निकालेगा वो मुबशर आज़ाद भाई साहब, अल्लाह ताला दुश्मनों से उसकी हिफाजत फरमाए और उसकी उम्र में बरकत फरमाए। अल्लाह ताला उसको इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर, ये याद रखना, हमने मुबशर भाई को MLA बना कर छोड़ना है। अगर मुबशर भाई को MLA नहीं बनाए तो मेरे गर्दन पे छुरी चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।